नमस्कार, देश एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे जीके के वीडियो काफ़ी समय से नहीं आ रहे, मैंने पहले भी डिस्कस किया था ना। मतलब 1 मई से, कल से आपको, कल तो 2 मई है, मतलब 2 मई को आपको 1 मई का जीके का वीडियो आएगा पूरा। तो कल से आपके जीके के भी जो वीडियो हैं नेशनल और छत्तीसगढ़ के, वो रेगुलर आने शुरू होंगे। ठीक, अभी पिछले 1 महीने से क्या हम लोग अपने ऐप पे वर्क कर रहे थे, अपनी संस्था को लॉन्च करने के बारे में काम कर रहे थे, इस कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। पर अब आपको यूट्यूब पे रेगुलर जीके के वीडियो मिलेंगे। ठीक, और इसी के साथ एक हम नई पहल भी शुरू कर रहे हैं कि जैसे अभी हम देख रहे हैं मार्केट में ADEO का काफ़ी चर्चा में है कि इसके पेपर आने वाले हैं, है ना, जो जल्दी ही आएंगे। देखिए, पेपर तो जैसे ही ये मुद्दा सुलझता है तो बम्पर में आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम आएंगे, है ना। उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी तैयारी पहले से करके अपने आप को परफेक्ट कर ले, ताकि एग्जाम आए और हम पेपर दे और सेलेक्ट हो जाए। देखिए, जो लोग अभी से तैयारी में लगे हैं वही सेलेक्ट होने वाले हैं, और जो लोग ये वेट कर रहे हैं कि जब आएगा तब तैयारी करेंगे, तो उनके सिलेक्शन के चांस भी बिल्कुल शून्य है, समझ लीजिए। ठीक, बहुत ही कम है। ऐसे में सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं। इसी के उसमें आज मैं छत्तीसगढ़ का एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ को जो भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि उनको हमारे छत्तीसगढ़ को क्या क्या राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। यह जो है सभी एग्जाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना, चाहे SI का हो, चाहे आपका ADO का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक, ये सारे ही जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये इम्पोर्टेंट होंगी। राष्ट्रीय नेशनल जो अवार्ड होते हैं वो हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, है ना। तो हम शुरू करेंगे जनवरी 22 से। ठीक, कि छत्तीसगढ़ को जनवरी 22 से अब तक क्या क्या राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, है ना। तो हम देखते हैं छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक, किस किस क्षेत्र में मिले हैं इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक, देखिए, करंट हो या ऐसे पुरस्कार हो, वह ज्यादा से ज्यादा 1 साल पीछे तक के इंपॉर्टेंट रहते हैं, उससे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहते। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको याद आ जाएगा कि उसके पहले भी क्या था। अगर आप जैसे मैं बताया कि आप करंट अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। आप मतलब साल 2 साल पहले के पुरस्कार को याद रखो कि हाँ, इस श्रेणी में मिला था एटलीस्ट। ठीक, तो हम अभी 1 साल का देख रहे हैं। ठीक, आगे एग्जाम कब आएंगे कह नहीं सकते, लेकिन जैसे आते हैं तो फिर हम एक बार इस पुरस्कारों को रिव्यू करेंगे कि हमको कहां से कहां तक के पुरस्कार पढ़ने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय फिर इस पे एक वीडियो आपको प्राप्त होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग जनवरी से। ठीक, जनवरी 22 से शुरू करते हैं। देखिए, जनवरी में छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए ई गवर्नेंस पुरस्कार 2021 मिला। किसको मिला है? श्रम विभाग को मिला है। ठीक, क्या मिला है? ई गवर्नेंस का 2021 का, है ना, 2021 का पुरस्कार मिला है। ठीक, किस लिए मिला है? यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई सर्विस श्रेणी में। ठीक, यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई सर्विस कैटेगरी मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्डन अवार्ड मिला है। ठीक, गोल्डन अवार्ड मिला है। इसमें 2 लाख रुपए भी मिले हैं साथ में। ठीक, दोनों याद रखिएगा क्योंकि आजकल क्वेश्चन की जो डेप्थ है वो ज्यादा है। ठीक, कहां पे मिला है? हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन में यह अवार्ड बांटा गया है। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन में इस अवार्ड को दिया गया है। ठीक, ध्यान रखिए, जब यह ई श्रमिक सेवा के अंतर्गत इस समय जब यह अवार्ड दिया गया, उस समय छत्तीसगढ़ ने करीब 36 लाख जो मजदूर हैं उनका इसमें पंजीकरण किया था। ठीक, असंगठित क्षेत्र के जो पंजीकरण था उसके आधार पे छत्तीसगढ़ भारत में 6th पोजीशन पे था और लक्ष्य के हिसाब से 3rd पोजीशन पे था।
ठीक, ये उस समय का है ना, इस समय का आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। ठीक, तो इन आंकड़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, जनवरी के बाद अगला अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिलता है मार्च 2022 में। ठीक, ये अवार्ड नहीं होता एक्चुअली, इसमें जो छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिले की आदिवासी स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, इनको फूड प्रोसेसिंग के लिए नई दिल्ली में सम्मानित किया गया था। ठीक, तो आपको ध्यान रखना, ये महिलाएं कहाँ की थी, कोंडागांव की थी। ठीक, कैटेगरी क्या थी, फूड प्रोसेसिंग की थी। ठीक, इस कैटेगरी में नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में इन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक, अच्छा, इन्हें किया कौन था, ध्यान रखिए, सम्मानित किया गया था एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। ठीक, इन 3-4 चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। मार्च में ही बेहतर जल प्रबंधन के लिए, ठीक, मार्च में ही, अच्छा इसकी डेट भी हम लिख सकते हैं, जैसे ये हुआ था 21 मार्च को, ये हुआ 29 मार्च को, है ना, पर मेरे को लगता है डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मार्च बस याद रखना काफी होगा, जो इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर है। ठीक, तो 29 मार्च को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सूरजपुर की छिंदिया ग्राम पंचायत को, ठीक, किसके, सूरजपुर के जगह का नाम है छिंदिया, ठीक, बेहतर जल प्रबंधन के क्षेत्र में है। ठीक, एक कार्यक्रम हुआ था, यह था 3य राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ठीक, इसमें 3य राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, ठीक, छिंदिया को कौन सा स्थान मिला था, राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा स्थान मिला था, 2य पुरस्कार मिला था, इसमें सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में। ठीक, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में मिला था। ठीक, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना, अभी तक पूछा नहीं गया है, तो काफी चांस बनते हैं इसको पूछे जाने के। ठीक, चलिए, अप्रैल, है ना, आपको अप्रैल माह में आ जाते हैं। अप्रैल माह में 24 अप्रैल को आपको पता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस होता है ना, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, 24 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस, है ना। ये 2022 की बात चल रही ना, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस पे छत्तीसगढ़ को पंचायतों की कैटेगरी में टोटल 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। इस बार का जो यह राष्ट्रीय पंचायत दिवस का जो समारोह था, यह रखा गया था जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में, JNK के कहा, सांबा जिले में। ठीक, छत्तीसगढ़ को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण में, ठीक, कुछ नाम है इनको ध्यान रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण में। ठीक, इसमें 3 वर्ग होते हैं, जिला वर्ग में कबीरधाम को, ठीक, तो कौन से होते हैं, जिला होते हैं, ब्लॉक होता है और ग्राम वर्ग होता है। ठीक, ग्राम पंचायत। ब्लॉक वर्ग में पाटन और सूरजपुर को, और ग्राम पंचायत में देखिए किसको किसको मिलता है। देखिए एडीओ के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि एडीओ का जो मेन फोकस है वह आपका ग्रामीण विकास है और पंचायत है। ठीक, तो पंचायत से संबंधित पुरस्कार या पंचायत से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके एडीओ के लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
ठीक। तो ग्राम पंचायत में हम देखते हैं, ग्राम पंचायत में किसको, उसका देखिए धमतरी का, एक है छिपली गांव और एक है हरदी भाटा। देखिए ग्राम पंचायत में धमतरी का, छिपली और हरदी भाटा। ठीक, इन दो ग्राम पंचायत को मिला। ग्राम पंचायत में कोरिया का चिरमी, ठीक, बालोद का पैरी, ठीक, बालोद का क्या है, पैरी, बालोद का पैरी गांव, ठीक। सूरजपुर का है बसदेई, बसदी, ठीक। और कबीर धाम का केजे दा। केजेदा, इतनी ग्राम पंचायत को यह आपका पुरस्कार मिला है। जिला वर्ग में कबीर धाम, ब्लॉक में पाटन सूरजपुर और ग्राम पंचायत में देखिए 5 जिलों से इतने ग्राम पंचायतों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल माह में ठीक, गोधन जो न्याय योजना है, इसको मिला है एलेट्स इनोवेशन अवार्ड, एलेट्स आत्मनिर्भर भारत समिट में। ठीक, यह हुआ प्रोग्राम 19 अप्रैल को लिया। ठीक, गोधन न्याय योजना को मिला। किस कैटेगरी में मिला है, कृषि में इनोवेशन के लिए मिला है इनको एलेट्स अवार्ड। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, कृषि में इनोवेशन को मिला। ये अवार्ड कहाँ मिला, एक एलेट्स आत्मनिर्भर भारत समिट हो रहा था, उस कार्यक्रम के दौरान यह अवार्ड बांटा गया। ठीक, अप्रैल में ही एक और न्यूज, स्कूल शिक्षा विभाग को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा अवार्ड दिया गया है। ठीक, यह अवार्ड है ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 का, ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 का दिया गया है। किसके, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा। प्रयागराज में इसकी 19वें सत्र में दिया गया है। कहाँ दिया गया है, ध्यान रखिएगा, प्रयागराज में था, इसका 19वां सत्र था। ठीक, इसमें यह अवार्ड छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा को दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि बच्चों के आकलन के लिए जो अभ्यास कार्य को जो आसान बनाने के लिए इसको लागू की गई थी टेली प्रैक्टिस। ठीक, इसके रिकग्नाइजेशन कैटेगरी में इसको अवार्ड दिया गया है। ठीक, तो समझिए बच्चों के आकलन को, जो बच्चों का आकलन किया जाता है, ठीक, कि मतलब कैसा है उनका शिक्षक स्तर कैसा है, पोषण स्तर कैसा, सारी चीजों का उसका आकलन किया जाता है। ठीक, इसको बनाने के लिए टेली प्रैक्टिस लागू की गई थी। ठीक, उसी के रिकग्नाइजेशन की कैटेगरी में इसको यह अवार्ड मिला है स्कूल शिक्षा विभाग को। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अप्रैल के बाद सीधे आते हैं हम जून में। ठीक, जून में छत्तीसगढ़ की भुइयां कार्यक्रम को, भुइयां कार्यक्रम आपको पता है, ऑनलाइन नक्शा खसरा सब आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है। इस कार्यक्रम का फायदा यह हुआ कि जैसे पहले फर्जी बहुत कुछ हो जाते थे, मतलब एक ही जो रजिस्ट्री होती थी 2-2 नामों से हो जाती थी, है ना, लोगों को पता नहीं चलता था। कई बार ऐसे हम फर्जी रजिस्ट्री के बारे में सुने भी हैं। तो यह प्रोग्राम लॉन्च होने से क्या इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो मतलब कोई धोखे से किसी और के नाम पे दोबारा रजिस्ट्री कर दिया, या फिर जमीन किसी और के नाम पे किसी और के नाम पे दिखा देते हैं लोग कागज पे, फर्जी कागज उठवा के, है ना। अब क्या आप सब कुछ ऑनलाइन है, जमीन किसके नाम पे है आप खसरा उससे चेक कर सकते हो, रजिस्ट्री अगर एक बार हुई है तो किसके नाम पे चेक कर सकते हो, हुई है कि अभी हुई है, कब हुई है भी पता कर सकते हैं, है ना। तो ये डुप्लीकेट रजिस्ट्री, मतलब एक ही नाम की जमीन को 2 लोगों पे रजिस्ट्री नहीं कर सकते भाई, आप एक ही नाम पे एक बार की रजिस्ट्री उसके नाम पे,
है ना। अब मेरे से ही आप चाहो कि मैं दूसरे पे दूसरे, जैसे समझिए नहीं समझे, ये समझिए कि मान लीजिए मेरी जमीन है ना, मैंने एक व्यक्ति के नाम पे रजिस्ट्री की, जैसी रजिस्ट्री करूंगा ऑनलाइन पोर्टल में उसका नाम चढ़ जाएगा, मैं दूसरे के नाम पे रजिस्ट्री नहीं कर सकता। लेकिन जब ऑफलाइन होता था वो क्या होता था, मैंने इसके नाम पे रजिस्ट्री की, जब तक ये प्रोसेस पेंडिंग में चल रही तब तक मैं किया है दूसरे के नाम पे भी रजिस्ट्री कर दिया। ठीक, अगर वहाँ के सरकारी अफसर जो है थोड़ा से भी शिथिल होते हैं तो ये रजिस्ट्री आराम से हो जाती थी और लोगों को पता भी नहीं चलता था। फिर बाद में क्या हो, विवाद का मुद्दा बन जाता था। अब क्या है, अब जैसे ही होगा ऑनलाइन हो जाएगा, जैसे ही मैं कि ऑनलाइन होगा तब मैं दोबारा उसको बेच ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र से हट जाएगी फिर। ठीक, तो यह कार्यक्रम शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा। इसमें आपको नक्शा खसरा सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। तो इसी कार्यक्रम को आईएमसी डिजिटल अवार्ड 2021 मिला है। आईएमसी डिजिटल अवार्ड 2021 मिला है जून 22 में ना, ध्यान रखिएगा जो डेट हम 2022 की पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं अक्टूबर में। देखिए 2 अक्टूबर, ठीक, स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पे, है ना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का सर्वेक्षण का रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को प्रकाशित किया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ को ईस्ट जोन में प्रथम स्थान मिलता है स्वच्छता के क्षेत्र में। ठीक, स्वच्छ भारत दिवस 2022 के समय यह जो रिपोर्ट आती है उसको प्रकाशित किया जा रहा है और बताया जा रहा है ना। तो कब आ रहा है, ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर को। ठीक, 2022 का रिपोर्ट है। छत्तीसगढ़ ईस्ट जोन में क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे था। ठीक, अच्छा ये ध्यान रखिएगा सर्वेक्षण कौन सा था, ग्रामीण सर्वेक्षण था। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का सर्वेक्षण था। इसमें ध्यान रखिएगा दुर्ग और बालोद दूसरे और तीसरे स्थान पे आते हैं ईस्ट जोन में। ठीक, ये भी ईस्ट जोन में ही आते हैं। दुर्ग स्वच्छता में दूसरे और बालोद जो है स्वच्छता में तीसरा स्थान पे आता है। ठीक, ओडीएफ प्लस, है ना, और दीवार लेखन में, जो स्वच्छता पे दीवार लेखन हम देखे हैं ना, कहीं कहीं दीवार में लिखा जाता है स्वच्छता के नारे स्वच्छ रखना, ऐसे कई सारे चीजें लिखी जाती हैं। तो इस पे दीवार लेखन में कहां पे, सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ की पोजीशन थी 3rd। ठीक, यह भी अगर आप एडीओ का पेपर दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से यह जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, यह 3-4 आंकड़े आपको याद रखने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अक्टूबर में ही आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक, खरीफ वर्ष 2022 से जो राष्ट्रीय फसल बीमा का पोर्टल है उसको जो छत्तीसगढ़ भुइयां का जो पोर्टल है उसके साथ एकीकृत किया गया। ठीक, और समय के भीतर इसको एकीकृत कर लिया गया है और सफलतापूर्वक इसे पूर्ण कर लिया गया है। इस कारण छत्तीसगढ़ को, है ना, राष्ट्रीय अधिवेशन में कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा, है ना, अवार्ड दिया गया है। ठीक, किसके लिए दिया गया है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का एक पोर्टल है उसको, और राष्ट्रीय फसल जो मतलब छत्तीसगढ़ का डिजिटल भू अभिलेख भुइयां है, इन दोनों के एकीकरण के लिए छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। कहां सम्मानित किया गया है, देखिए 19-20 अक्टूबर को केरल में 8वां अधिवेशन हो रहा था इसका, यहाँ पे छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। ठीक, और यह दिया किसके द्वारा गया है, कृषक कल्याण मंत्रालय के द्वारा। है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है।
ठीक, ये भी कब दिया गया आपका, अक्टूबर में दिया गया है। फिर आते हैं अपन दिसंबर में। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग का एक पहल है। क्या पहल है? मोर मयारू गुरु जी। ठीक, मोर मयारू गुरु जी। ठीक, किसका पहल है? छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की पहल है। इसे सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया। क्या मिला है? स्कॉच अवार्ड मिला है। क्या मिला है? सिल्वर। इसके स्कॉच अवार्ड स्कॉच फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जनवरी 23 में, ठीक, 2023 शुरू हो चुका है अब। देखिए जनवरी 23 में बिलासपुर जिला प्रशासन की जो वेबसाइट है, ठीक, इसको प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बिलासपुर जिला प्रशासन की जो वेबसाइट है, क्या अवार्ड मिला है? प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। ठीक, इसमें बस इतना। ठीक, आगे देखते हैं। जनवरी के बाद आते हैं अपन मार्च में। मार्च 23 में गोधन न्याय योजना को फिर एक अवार्ड मिलता है। ठीक, इस बार इसे मिला है ई गवर्नेंस अवार्ड 2022। ई गवर्नेंस अवार्ड 2022। ठीक, देखिए इसके पहले इसको और कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? देखिए इसको इसके पहले मिल चुके हैं, अभी हमने देखा था एलेट्स इनोवेशन अवार्ड मिला है। ठीक, और एक स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला था पहले। ठीक, तो एक स्कॉच अवार्ड में कौन सा मिला है? गोल्ड, और एक एलेट्स इनोवेशन। ठीक, ये दोनों अवार्ड भी इसको मिल चुके हैं। देखिए पूछ सकता है क्वेश्चन में कि गोधन न्याय योजना को फलाना फलाना अवार्ड मिले, पॉइंट में डाल देगा 1 2 3, केवल 1 मिला, केवल 2 मिला, केवल 3 मिला, 1 2 3 मिला, या कोई नहीं मिला, या दोनों में से 1 या 2 मिला, ऐसा करके इस कोड को वो चेंज कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक, तो ध्यान रखिए गोधन न्याय योजना आपको ही पता है, फ्लैगशिप योजना है सरकार की। ठीक, सरकार काफी ध्यान दे रही है इस पे, तो इससे संबंधित जो भी न्यूज है वो क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अप्रैल में वापस। ठीक, अप्रैल को वही 24 अप्रैल आपका कैसा है? पंचायत दिवस। इस बार छत्तीसगढ़ को 2 अवार्ड मिले। ठीक, सरगुजा और धमतरी के। ठीक, सरगुजा में जो ग्राम पंचायत है वह है आपकी नागम। ठीक, और जो धमतरी का है, ठीक, धमतरी के सांकरा। ठीक, सरगुजा के नागम और धमतरी के सांकरा को अवार्ड मिला है इस बार 24 अप्रैल को। पंचायत जो अवार्ड बांटे जाते हैं, हर साल बांटे जाते हैं। ठीक, जो नागम को मिला है वह मिला है गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन के लिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर एडीओ के लिए, अगर इस वर्ष एडीओ आ जाता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और सरगुजा को मिला है स्वस्थ पंचायत थीम पे। ठीक,
सरगुजा को किस पे मिला है? स्वस्थ पंचायत धमतरी के सांकरा को मिला है स्वस्थ पंचायत थीम पर। ठीक, उठा दो। तो यह टोटल है आपके साल भर के अवार्ड जो छत्तीसगढ़ को मिले। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी पेपर में इनसे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरा तो ये मानना है कि आपको इसको बहुत जरूर ही पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से इसको जरूर ही पढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए आज के सेशन में इतना ही है हमारा छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय पुरस्कारों में से। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।